नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की मैं कथा है जगदम्नि ऋषि के आश्रम पर कार्तवीर्य का आना। ये कथा शुरू होती है किस को लेकर। देखिए, गणपति खंड है, उसमें ये परशुराम जी कहाँ से चले आए, ये जगदम्नि जी कहाँ से चले आए, ये कथा मैं आपको बताती हूँ किस तरह है। इस कथा में क्या हुआ कि भाई एकदम गणेश जी की, उनके परिवार की चर्चाएं चल रही थी और अचानक से परशुराम जी की कथा चलने लगी। तो इसका कारण है नारद जी के प्रश्न। नारद जी कहते हैं, हे नारायण जी, आप मुझे बताइए कि भगवान गणेश को एक दंत कहा जाता है, पर वो उनके तो दो दांत थे, क्योंकि हाथियों के तो दो दांत होते हैं, पर एक दंत उन्हें क्यों कहा जाता है, आप इसकी कथा सुनाइए। तो नारायण जी कहते हैं, मैं सारी कथा सुनाऊंगा, थोड़ा सब्र रखिए। पहले एक कथा सुनिए। एक बार की बात है, परशुराम जी के पिता जगदम्नि ऋषि जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने राजा को देखा जो शिकार खेलने आए थे और भूखे प्यासे थे। सारे उनके मंत्रीगण वो सब भूखे थे, क्योंकि वो जा नहीं पाए थे। तो डरते डरते मुनि ने उन्हें अपने आश्रम पर बुलाया कि आइए हमारे यहाँ भोजन कीजिए, आप भूखे हैं। राजा ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो भूखे थे। और फिर जगदम्नि ऋषि अपने आश्रम में आए। अब सोच रहे हैं कि मैंने निमंत्रण तो दे दिया है, डर रहे हैं भयभीत होकर, पर खिलाऊंगा क्या? हमारे यहाँ सूखी रोटियां खाते हैं लोग, अब बताओ मैं खिलाऊंगा क्या राजा को? राजा तो इतने बड़े, मैं कहाँ वो कहाँ, उनको तो ऐसे खाने कभी देखने को ही नहीं मिले होंगे, मैं कैसे खिला दूं? कामधेनु, उनके पास एक गाय थी, सुरभि को कामधेनु के बोलते हैं। तो उनसे उन्होंने बात कही। तो कामधेनु ने कहा कि हे मुनिवर, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप सारी व्यवस्था मुझ पर छोड़ दें। और कामधेनु अर्थात काम मिस होता है देने वाला, और धेनु मतलब होती है गाय, जो देती हो गाय, वो उसे कहते हैं कामधेनु। तो सुरभि गौ ने कहा कि मैं आपको बताइए क्या दूं। तो उन्होंने कहा कि जैसे राजा लोग खाना खाते हैं वैसे मिल जाएगा, राजा तो प्रसन्न हो जाएंगे, अन्यथा हमारे यहाँ वो खाएंगे कैसे? तो कामधेनु ने कहा, आप बिल्कुल चिंता न करिए। उसने सोने के पत्तल प्रकट कर दिए अपने में से, इतने सारे फल फूल आदि सब्जियां, दाल, जो भी होता है, जो स्वादिष्ट पकवान होते हैं, मिठाई इत्यादि, सब कामधेनु ने प्रकट कर दिया। अब राजा आए, उन्होंने देखा, अरे इतना स्वादिष्ट भोजन, उसमें इतने भोजन थे जो आज तक राजा ने कभी खाए ही नहीं थे, इतने स्वादिष्ट, जो अत्यंत दुर्लभ थे जो भोजन, वो भी उन्हें प्राप्त हुआ। अब राजा सोच रहे हैं कि ये ऐसे प्राप्त हो नहीं सकता, ये मुनि कहाँ, और मैं राजा ये जब ऐसा भोजन नहीं खाया तो ये मुनि कैसे खाता है, पता लगवाओ। तो पता चला इनके पास कामधेनु गाय है। अब कामधेनु गाय का नाम सुनते ही राजा ने कहा कि हे जगदम्नि ऋषि, आप मुझे अपनी कामधेनु गाय दे दे। कहते हैं जगदम्नि ऋषि की, देखिए वो मेरी नहीं है, नहीं तो मैं दे देता। इसको भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने मेरे पिता को दी, और मैंने इसको प्राप्त किया, मैंने इसको पाया। ये मेरी पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति पर मेरा हक नहीं है,
क्योंकि पैतृक संपत्ति जो है वो किसी को बेचने का, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, बस वो ऐसे ही अपने वंश में आती रहती, इसीलिए मैं इसे नहीं दे सकता। ये गौ भगवान श्री कृष्ण की है। राजा को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा कि जाओ उस गाय को लेट कर चले आओ यत्न पूर्वक। अब जगदम्ब ऋषि अपनी गाय को कह रहे हैं कि मैं कैसे अपनी रक्षा करूं, ये राजा, इनके पास सेना मैं कैसे करूं। तो कामधेनु ने कहा कि आप चिंता ना करिए, और कामधेनु ने ढेर सारे सैनिक उत्पन्न कर दिए। तो अब कामधेनु के सैनिक तो हो गए, पर कहते मुझे, जगदम्ब ऋषि कहते मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे युद्ध करूँगा। तो सब कामधेनु ने सिखाया। अब कहते हैं कि वो राजा कार्तवीर्य कहता है मुझसे युद्ध करो या फिर ये गौ मुझे दे दो। तो युद्ध होता है। इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।